हेलो। बहुत ही गर्व की बात है और ये मेरे लिए मतलब इट्स माय प्लेजर कि हमारे साथ जो टॉप 20 रैंक होल्डर्स हैं सीयूटी 2025 में, उसमें एक रैंक 8 ईशानी हमारे साथ हैं। उससे भी गर्व की बात यह है कि सी बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज, तो आर्ट्स ग्रुप का जो पूरा बोलबाला है इस समय देश विदेश और हर कॉम्पिटिशन्स में, उसमें एक और लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ है ईशानी, जिनका करीब करीब 1190 मार्क्स से ऊपर पहुंचता है, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। ईशानी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्वागत है आपका अड्डा के इस ऑफिस में। आप हमारी इस परिवार, इस फैमिली का हिस्सा रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, इसका भी हमें बहुत गर्व है। ईशानी, सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि आजकल आप तो अहमदाबाद से हैं, आजकल टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो समझ में आता है, बड़े शहरों से, अच्छे फैमिली से एक मुझे लगता है करेज भी चाहिए ह्यूमैनिटीज को लेने का, कि आप लॉन्ग टर्म अपना विजन या लॉन्ग टर्म कोई लक्ष्य देख रहे हो। क्या सोच के ह्यूमैनिटीज चुना आपने? मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज आए थे, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट था ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के प्रति। जैसे कि ह्यूमैनिटीज में 10th में हमने पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो तुम्हें पसंद हो तुम वही करो, लेकिन एक बार चूज़ कर लो तो उसमें 100% देना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, और मुझे ह्यूमैनिटीज लेना, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। ह्यूमैनिटीज में भी कोई फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी एंड देन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रही, तैयारी की? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी है, वो आपको पूरा मतलब आना चाहिए, मतलब लाइन टू लाइन, कभी लाइन उठा के भी दे देते वो लोग, एंड सब कुछ ऐसे, मतलब वो एक बेस होना चाहिए। एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मॉक टेस्ट जो भी है आप देते रहो, तो आपको पता चलेगा कि आपका कैसा है, क्योंकि विद इन टाइम लिमिट, एंड फिर नेगेटिव मार्किंग है वो सब भी है, तो वो सब ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है। अच्छा, एक ये भी बना हुआ है ना कि जो टॉपर्स हैं वो फ्रेंड सर्कल या लाइट मोमेंट्स को अवॉइड कर देते हैं, 24 घंटे रूम में बंद होकर पढ़ते होंगे तभी टॉप करते होंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी करती थी, लेकिन एक टाइम टेबल था कि रोज मुझे इतना टॉपिक्स कवर करना है, तो उतना करने के बाद आई यूज्ड टू हैव टाइम, सब चीज़ के लिए टाइम था, फ्रेंड्स के साथ बात करना या फिर कुछ भी, मतलब टीवी देखना एक्सेट्रा, ये सब होता रहता था, लेकिन रोज का पढ़ाई रोज करती थी मैं, तो इसलिए बाद में कोई टेंशन नहीं हुआ, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर भी मैनेज रहा। मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखो तो हर चीज मैनेज हो जाती है, राइट? बहुत बढ़िया। और आगे क्या एम कर रहे हो आप फ्यूचर में, कहाँ पहुंचना है, क्या सोचा है? अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेती हूँ। जैसे कि मैंने 10th में डिसाइड किया था मैं ह्यूमैनिटीज लूँगी, फिर मैं 11th में डिसाइड किया मैं साइकोलॉजी लूँगी, तो अभी मेरा यही एम है कि मैं साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करूँ फ्रॉम लेडी श्रीराम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साइकोलॉजी ऑनर्स ये अपने आप में मतलब ग्रेट कॉग्निज्म, और मुझे लगता है कि आगे इसका बहुत अच्छा फ्यूचर भी है, और डीयू में एक अच्छा एक्सपोजर भी है। थोड़ा सा एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, जैसे किसी को डांसिंग, म्यूजिक, डिबेटिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें आपकी कोई रुचि है, या कितना इंपॉर्टेंट मानते हो आप इसको, एक जिसको कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड और हेल्दी हार्ट, या हेल्दी जिसको कहते हैं कि मन भी स्वस्थ हो, उस सब चीज़ों को देखते हुए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रति आपका क्या रुझान है? हाँ, इम्पोर्टेंट है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा था, मैंने तो प्लान आउट करके रखा था, तो सब चीज़ों को मैंने टाइम दिया था, और स्टार्टिंग से अगर आप टाइम मैनेज करते हो, आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, तो आप सब एक साथ मैनेज कर सकते हैं। रिजल्ट उम्मीद थी ऐसी टॉप 20 में? टॉप 20 में एक्चुअली इस बार का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था, तो पता नहीं कैसा होगा। लेकिन डेफिनेटली जब ऐसा हुआ तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक रिलैक्सेशन फील होता है कि हाँ हम टॉप 20 में है, तो ऑब्वियसली अभी ड्रीम कॉलेज में होने का सपना, मतलब एक स्टेप और हम आ गए। तो फैमिली रिलेटिव्स कैसा माहौल है? अच्छा लग रहा है? हाँ, सब लोग एक्साइटेड, सब लोग वेट ही करते, टेंशन में थे सब लोग, सभी को पता है कि मैंने दिया है, एंड मतलब मैं एक्चुअली मतलब सिंसियर होना स्टूडेंट हूँ, तो सभी को लगता है कि नहीं, उसको इसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तो अभी अच्छा हुआ है, तो मतलब सब लोग अभी। एक और छोटी सी बात, इस पूरे प्रिपरेशन में 12th में भी, सीयूटी में भी, ऑनलाइन स्टडी का आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हो? कैसा हेल्प है? कुछ बच्चों को लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको लगता है कि हेल्पफुल है? हाँ, मेरे हिसाब से आपको खुद को डिसाइड करना है कि क्या डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि अगर आपका गोल सेट है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप सारा काम फोकस करेंगे, तो मतलब इसकी ऑनलाइन बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हर चीज अभी तो नया ज़माना गया, पहले तो मतलब मटेरियल मिलना ही मुश्किल होता था पहले, तो अभी ऑनलाइन हो गया, तो बहुत कुछ आपके रीच में है, एंड आप मतलब मतलब कि जैसे कि ट्यूशन क्लासेस में जाना पड़ता है, एंड मतलब हम अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी बहुत आसान हुई है। ग्रेट। कोई फेवरेट स्पोर्ट्स? नहीं, स्पोर्ट्स में मेरी इतनी रुचि नहीं है। ग्रेट। ईशानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि ईशानी जहाँ पहुँचना चाहती हैं जरूर पहुँचे।
शी इज गोइंग थ्रू या वो वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, तो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा काउंसलर भी इस देश को मिलने जा रहा है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.